हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो। और पिछली क्लास में हमने नंबर सिस्टम शुरू किया था, तो इस क्लास में उसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए नंबर सिस्टम के कुछ और चीज़ों के बारे में जानेंगे। आज हम दरअसल कल तो हमने पिछली वीडियो मतलब नंबर सिस्टम की शुरुआत की थी कि नंबर सिस्टम कौन सा क्या नंबर होता है वो हमने कर लिया था, नेचुरल नंबर क्या होता है। तो आज उसके क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो वो हम करेंगे। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक क्वेश्चन बहुत थर्ड फोर्थ का मुझे ध्यान आ रहा है, जो थर्ड फोर्थ में पूछा जाता है ना, कई बार इस तरह से होता है 5 4 7 9 2। इसमें पूछ लिया जाता है, एक तो पूछ लिया जाता है 7 की प्लेस वैल्यू। आपको पता है क्या है ना, पिछली चीजें याद रखनी चाहिए। और फेस वैल्यू, दो चीजें होती हैं, एक होता है प्लेस वैल्यू, एक होता है फेस वैल्यू। तो 7 की जो प्लेस है, 7 का प्लेस देखो कौन सा है। जैसे हिंदी में इकाई, दहाई, सैकड़ा, यूनिट, टेंस, हंड्रेड्स। तो हंड्रेड्स है तो मतलब बोलने में तो यही पूछा जाएगा ना, 5,54,792। तो ये 700 है, ये तो है इसकी प्लेस वैल्यू, ठीक है। और फेस वैल्यू, फेस क्या होता है, जैसे कि देखो अपना फेस है ना, अपना चेहरा जैसा दिखता है वैसा का वैसा। ये कैसे दिखता है, ये जैसा दिखता है बस वैसा का वैसा लिख दो, ये होता है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू का यही मतलब है, ठीक है भाई, 7 जैसा है बस वैसा का वैसा, उसी तरह से। अब ये पूछ लेगा भाई 9 की बताओ, 9 की क्या बताओ, प्लेस वैल्यू बताओ। तो प्लेस वैल्यू में ये तो 92 है, मतलब 2 की जगह पे क्या कर दो, 0 कर दो। और अगर ये इसकी पूछ ले फेस वैल्यू, अब फेस 9 जैसा है वैसा का वैसा, जैसा है वैसा का वैसा, ठीक है। कई बार यहां पे पॉइंट लगा होता है, कहां लगाऊं, यहां लगा दिया, ठीक है। फेस वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, चाहे पॉइंट लगा हो या ना लगा हो। हाँ, प्लेस वैल्यू में चेंज हो जाएगा। फेस वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर यहां पे पॉइंट लगा भी है और फिर से अगर 7 की फेस वैल्यू अगर पूछ ले फिर तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्योंकि अब ये इस पॉइंट से पहले एक डिजिट है, तो यहां पे हम ऐसे लिखते हैं ना 0.07। तो अगर मान लो ये आगे वाले डिजिट नहीं है 0.07, तो इसको क्या लिखोगे, 7/100, ठीक है। पॉइंट के बाद में अगर 2 डिजिट, अगर क्योंकि 7 की पूछ रखी है तो ये दरअसल 2 जीरो जो हैं ये कहां आ जाएंगी, बटे में आ जाएंगी, ठीक है। ये इसकी प्लेस वैल्यू है, क्योंकि अब ये पॉइंट से दूसरी तरफ है तो इसको 0.07 भी लिख सकते हैं, ये भी तो वही है। करना क्या है, बस बाकी सारे डिजिट को 0 कर दो, हमेशा यही करते हैं। जैसे पहले पॉइंट नहीं था तो बाकी यहां पे भी 0, यहां पे भी 0, 7 0 0, आगे 0 का कोई फायदा नहीं होता, 700 हो गया, ऐसे होता है। अब है, अब यहां पे पॉइंट है 0 पॉइंट, ये 0, ये 7 0 0, पीछे पॉइंट का कोई फायदा नहीं होता, 0.07। तो जब भी प्लेस वैल्यू आए उस डिजिट को छोड़ के बाकी सारे 0 कर दो, बस इतना, सीधी सी बात यही होती है, ठीक है। तो ये है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आप एक क्वेश्चन करके दिखाओ, 1 से लेके 20 तक के नेचुरल नंबर का सम करो, है ना, बहुत इजी क्वेश्चन है ना। आपको सम करना है 1 to 20, 1 से लेके 20 तक का सम, बस। चलो मैं आपको फार्मूला बता देता हूं। इसमें फार्मूला लगाना n इंटू एन प्लस 1/2, ये मैंने फार्मूला बता दिया। चलो अब करो, कैसे करोगे, 20 है ना, 1 से 20 तक, n क्या होता है, नंबर ऑफ सम, ठीक है। 20 और 1 21/2, 2 से कट गया 10, कितना आ गया, 210, ठीक है। इस तरह से निकालते हैं। चलो पता चल गया ये हमारा फार्मूला है, ठीक है। अब ये बताओ, अगर हमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि अब 1 से 20 तक नहीं निकालनी, 20 से 30 तक निकालनी, 20 से भी नहीं, 21 से मैं लिख देता हूं, ठीक है। आपको 21 से लेके 30 तक की संख्याओं को जोड़ना है। क्या आप ऐसे जोड़ोगे, 21 22 1 में ऐड किया, 22 उसमें ऐड किया, 23, इस तरह से तो बहुत सारा सम लगेगा। देखो हमें जोड़ना क्या है, आप समझो, मुझे जोड़ना है 21 22 23 24 25 26 27 28 29। ये जो फार्मूला हमारे पास है ना,
ये 1 to n तक के नेचुरल नंबर को जोड़ने का फार्मूला, इसको नोट कर लो, 1 से लेके n तक। अब तो हमें 21 से लेके जोड़नी है। 21 से लेके कैसे जोड़ेंगे? मैं एक काम करता हूं, यहां पे मुझे कुछ नंबर मैं लिख देता हूं। क्या लिख देता हूं? 20, 19, ऐसी 18, 17, मतलब 1 से शुरुआत कर लेता हूं। 1 2, समझ गए ना? बीच में सारा है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है। ये मैंने जोड़ दिया यहां से यहां तक। अच्छा, जोड़ेंगे तो घटाना भी पड़ेगा और माइनस भी कर दिया। 1 2 3 4, मतलब 20 तक। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो 1 से लेके 30 तक में हम ये फार्मूला लगा देते हैं कि फार्मूला जो होता है ना, ये हमेशा 1 to लगता है। 1 से लेके 30 तक हो, 20 तक हो, तो इस पे मैं फार्मूला लगा सकता हूं। अब n मेरा क्या हो जाता है? लास्ट 30। तो वही फार्मूला मैंने लगाया, 30 इंटू में 30 प्लस 1 बाय में 2, और माइनस, ये माइनस है ना, ये 1 से लेके 20 तक में भी ये फार्मूला लग सकता है। वो तो हमने अभी निकाला था, कितना आता? 210 आया था। ठीक है, आप फार्मूले से लिख सकते हो, 20 इंटू में 20 प्लस 1 बाय में 2। क्या आपको ये पता चला कि n को क्या लिखेंगे? अगर मैं 1 to 30 बोलता हूं तो 30n लेना है, 1 to 20 बोलता हूं तो 20n लेना है। n क्या होता है? उनकी संख्या, कि वो है कितनी। ठीक है, 30 31 बटे 2, 20 21 बटे 2, 2 से कट गया 10, 2 से कट गया 15, 15 की गुणा करेंगे 255 आंसर होगा। ठीक है, इस तरह से निकालने। तो अगर ये कभी भी ऐसे कह देना कि इतने से, तो उसमें से अपने को जोड़ना घटाना पड़ेगा। मतलब मैंने कह दिया, अब आपको समझाता हूं, क्वेश्चन खुद करना। मैंने कह दिया भाई 51 से लेके 100 तक जोड़ो। 51 से लेके मतलब 51, 52, 53 और अप टू 100। अब इनका तो कोई फार्मूला है नहीं, क्योंकि फार्मूला तो 1 to 100 का है। 1 to 100 करने के लिए काम कर लेते हैं, इसमें 50, 49 ये ऐड कर लेते हैं ना। 1 2, मतलब मैंने यहां से यहां तक के ऐड कर दिए। ऐड कर दिए तो सब्ट्रैक्ट भी कर दूंगा, क्योंकि मैथ का क्या रूल है भाई, मैथ में जो ऐड करते हैं ना अपनी तरफ से, वो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ता है। ठीक है, अगर सब्ट्रैक्ट करते हो तो ऐड भी करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करते हो तो डिवाइड भी करना पड़ता है, डिवाइड करते हो तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ता है। तो इसको आप कर लेना, ये आप 1 to 100 का फार्मूला लगा देना, उसके बाद ये 1 to 50 का फार्मूला लगाना। एक बार तो 100 प्लस 1 बाय 2, और माइनस में 50 प्लस 1 बाय 2। ठीक है, ये होता है। एक और फार्मूला मैं बताता हूं। अब मेरा अगला सम है, मेरा सम ये है कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर अप टू 10 स्क्वायर को ऐड करो। ये मेरा क्वेश्चन है। ठीक है, अब कुछ बच्चे इसमें क्या कहेंगे जी, फार्मूला तो पहले वाला ही लगा देते हैं। क्या करते हैं, n इंटू में n प्लस 1 बाय में 2, और इसका पूरे का स्केल कर दो ना। भाई गलत हो जाएगा, इसका अलग से फार्मूला है, और ये फार्मूला भी है लेकिन इसका नहीं है, अभी आएगा। 5 मिनट रुको, अभी आएगा। इसका फार्मूला दूसरा है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय में 6। अगर नंबर्स के ऊपर स्क्वायर है तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे। n वही है, n क्या होता है, अगर ये 1 to 10 है तो n 10 है। 10 इंटू में 10 प्लस 1 इंटू में 2 इंटू में 10 प्लस 1 और बाय में 6। 10 और 1 11, और ये हो गया 21 बाय में 6। 3 से 2, 3 से 7, 2 से 5, मल्टीप्लाई कर लो। 55 मल्टीप्लाई में 7, 5, 385 आ गया। तो ये फार्मूला भी नोट करो। ये फार्मूला कब लगाते हैं, जो 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर इस तरह से सम पूछ लेते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। और अभी मेरा दूसरा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन मेरा ये है, ये जो फार्मूला है हमेशा 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर को लगेगा। अगला क्वेश्चन मेरा है 2 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 8 स्क्वायर
और 9 स्क्वायर और 10 स्क्वायर, बस इनको जोड़ दो, ठीक है, बस इनको जोड़ दो। अब इसमें अगर हम इनका स्क्वायर कर करके ऐड करने लगे, देखो ये जो फार्मूला मैंने बताया ना, कई जैसे 10th में एक एपी आती है, एपी जीपी इसमें कुछ नहीं लगेगा, तो इसका अलग से फार्मूला क्या होता है, अच्छा फार्मूला तो वही लगेगा, है तो स्क्वायर वाला, लेकिन देखो वो फार्मूला भी नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि बीच में यहाँ में 1 नहीं है, 3 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, ऐसे कैसे? अरे ये 9 नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है, 9 नहीं आएगा, ठीक, आपको बस ये ऐड करने। तो क्या नहीं है, बीच बीच में एक एक नंबर नहीं है। क्या मैं इनमें से कुछ कॉमन ले सकता हूं? कॉमन आ सकता है, क्या आ जाएगा? 2 कॉमन आ जाएगा। क्या सिर्फ 2 ही आएगा? 2 का स्क्वायर नहीं आएगा, बिल्कुल 2 का स्क्वायर भी आएगा। अगर मैंने 2 के स्क्वायर में से 2 का स्क्वायर कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा? 1 का स्क्वायर। 4 में से 2 का स्क्वायर कॉमन लिया तो क्या बचेगा भाई? 2 का स्क्वायर बचेगा, ध्यान रखना, 2 का स्क्वायर बचेगा। 6 में से 2 कॉमन लेना आता है, 3। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि जी स्क्वायर तो हमने बाहर ले लिया, तो सुनो, 6 के स्क्वायर को हम 2 मल्टीप्लाई में 3 लिख सकते हैं, 2 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं मल्टीप्लाई में 3 का स्क्वायर। ध्यान दो, 6 का स्क्वायर को 2 मल्टीप्लाई 3 लिखते हैं, और स्क्वायर तो पूरे का भी है, इसका मतलब ये 2 का भी स्क्वायर है, 3 का भी स्क्वायर है। तो मैंने 2 का स्क्वायर कॉमन लिया है, तो बचा क्या? 3 का स्क्वायर बचा ना, ठीक है। तो इसी तरह से 8 का स्क्वायर को क्या लिख सकते हो? 4 मल्टीप्लाई 2, 4 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर बाहर आ गया, इसको क्या लिख सकते हो? 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर, वो बाहर आया। अब आप इसको फार्मूला लगा सकते हो, ये तो 2 का स्क्वायर 4 है, फार्मूला इसका क्या था? लिखो n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय में 6, और n हमारा क्या है? ये 1 से 5 है, तो n की जगह पे आप 5 रखो, 5 प्लस का 1, 5 दूनी 10 प्लस का 1, और बटे में आ जाएगा 6 आ जाएगा। इसके साथ गुणा है, गुणा कर सकते हो, 20, 5 और 1 6 हो गया, 10 और 1 11 हो गया, बटे में 6 हो गया, ले 6 से 6 कट गया, 11 की 2 से गुणा कर दे, 220 हमारा आंसर आ गया। देखो कितना आसान क्वेश्चन था, देखने में भले ही अजीब सा लग रहा हो, लेकिन बहुत इजी सा क्वेश्चन था। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब मैं अपना क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं, क्वेश्चन मेरा क्या है? 3 पावर में अगर आ जाए तो, है ना, अगर 1 की 3, 2 की 3, 3 की 3, 4 की 3, 5 की 3, 6 की 3, 7 की 3, 8 की 3, 9 की 3, 10 की 3, ठीक है। तो इसका भी फार्मूला लिख देते हैं। पहले वाला याद है, n इंटू n प्लस 1 बाय में 2 और पूरे का स्क्वायर, याद है आपको? वो मैंने इधर से कैसे काट दिया था, और क्या कहा था? 5 मिनट रुको, वो फार्मूला है जरूर, लेकिन वो उसका नहीं था, ये इसका था, ठीक है। ऐसा नहीं कर सकते कि इसकी पावर 3 हो जाएगी, यहाँ पे पावर 3 है, लेकिन ध्यान दो यहाँ पे पावर 2 है, 2 ही पावर होगी, यही याद करना है। n क्या लेना है? 1 से लेके 10 तक है, तो बिल्कुल 10 तक हमारे ओम में लिया, तो हम यहाँ पे 10, 10 और 10 प्लस 1 बाय 2 और पूरे का कर देंगे स्क्वायर, 2 से कट गया 5, यहाँ पे कितना आया? कैंसिल, 5 आया, और इंटू में 11 और फिर पूरे का स्क्वायर। अब यहाँ पे 55 और 55 का स्क्वायर, ठीक है। आप इसका आंसर कर लेना, देख लेना कितना आएगा। तो इस तरह से हमें ये फार्मूला लगाना है, ठीक है। आप 55 का स्क्वायर भी कर लेना, कितना आता है? इसको क्या लिख सकते हैं? 50 प्लस 5 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर 2500 प्लस में 25, ठीक है। तो ये हुआ, अरे वाह, है ना। सीधी मल्टीप्लाई करने से अच्छा है फार्मूला लगा, बहुत आसान कैलकुलेशन होगी, है ना। हम क्या करते हैं भाई, 55 गुना 55, उसमें टाइम लगता है। मैंने क्या कर दिया, 55 को 50 प्लस 5 का स्क्वायर लिख दिया, और मैंने फार्मूला लगा दिया, a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस में 2ab। अब 50 इंटू 5, 250 मतलब 250, और फिर इंटू में 2ab नहीं होता, तो इनकी मल्टीप्लाई करके फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया। 2500 में 500 जोड़ा 3000, 3000 25 जोड़ा 3000
25। इसकी एक और ट्रिक है, अगर आप किसी भी ऐसे डिजिट का मतलब जो 5 वाले ना 55, 65, 75, 85, तो देखो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। 5 से आगे क्या आता है 6 आता है, 5 की गुणा 6 से कितनी आएगी 30, 30 आ गई। इसके देखो 5 का स्क्वायर 25, 6 से अगला क्या होता है 7, 6 की 7 से गुणा मतलब इसकी गुणा कर दो इससे अगले वाले से, इसमें मैंने इससे अगले कितनी 42, 42 करके देख लेना, हमेशा आती है। 5 का स्क्वायर कितना 25, 7 से अगला क्या 8, 8 की 7 से गुणा 56, 5 का स्क्वायर कितना 25, 8 से अगला क्या 9, 8 के 9 से गुणा 72। बिल्कुल अच्छी ट्रिक है। 5 वाले ये काम कब करती है 5 वाले 15, 25, 35, 45, 55 उन पे हमेशा ट्रिक काम करती है। ठीक है, तो ये ट्रिक भी होगी, साथ के साथ फार्मूले भी हो गए, सम भी हो गए। आज मैंने आपको 3 फार्मूले बताए हैं। 3 फार्मूले कौन से बताए हैं। एक तो अगर आपको सिंपल 1, 2, 3, 4 इस तरह से ऐड करना हो तो उसका क्या होता है n तक, n इंटू में n+1/2। और अगर एक 1 का स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अगर ऐड करना हो तो उसका क्या होता है n इंटू n+1 इंटू में 2n+1 -6। और अगर 1 की 3 2 की 3 की 3 इस तरह से करके n की 3, तो दरअसल ये पहले वाला याद करना है, यही दोबारा आएगा n इंटू n+1 में 2 पूरे का स्क्वायर। ठीक है, तो ये 3 सम है, 3 फार्मूले हैं। इनके अलावा थोड़ा सा और देख लेते हैं, 1-2 फार्मूला और कर लेते हैं। ठीक है, एक है ना कई बार ओड इवन पूछ लेता है, जैसे कि एक मैंने कह दिया फाइंड द सम ऑफ, क्वेश्चन मेरा है फाइंड द सम ऑफ ओड नंबर फ्रॉम 1 to, है ना 1 to 50, 1 to 50, 1 से लेके 50 तक के ओड नंबर का जोड़ करो। बहुत आसान फार्मूला है। फार्मूला क्या है, सिर्फ n स्क्वायर। देखो कितना आसान है। n क्या है, n होता है, अब ये नहीं कि 1 से 50 है तो 50, क्योंकि भाई 50 की 50 थोड़ी ओड होते हैं, ओड मतलब विषम, है ना। 1 से लेके 50 तक की संख्याओं को जोड़ो, 1 से लेके 50 तक की। अब 50 की 50 थोड़ी विषम होती हैं, कुछ सम भी होती हैं। जैसे 1 विषम है तो 2 सम है, 3 विषम है 4 सम है, 5 विषम है 6 सम है। तो क्या करोगे, अब आइडिया लगा सकते हो भाई, ऐसा मुश्किल भी नहीं है। हमें पता है 1 से 50 तक में आधी तो सम होती है, आधी विषम होती है। तो मतलब 50 में से 25 तो सम होंगी, 25 विषम होंगी। तो n का मुझे पता चल गया भाई, n क्या है 25 है, तो मतलब 25 का स्क्वायर 625, डायरेक्ट आंसर आ गया। आपको ये पता हो कितनी है, ठीक है, ये पता होना चाहिए कितनी। ठीक है, अच्छा ये 1 से 50 तक सम का भी जोड़ पूछ सकता है। ये तो हुआ विषम का, सम का जोड़ कितना है, सम का योग, उसका सूत्र क्या है n स्क्वायर जमा n। ये भी मैं बता देता हूं। जैसे 1 से 50 तक कितनी सम होती है 25 होती है, तो आपको क्या करना है 25 का स्क्वायर प्लस में 25, 625 प्लस 25 मतलब कितनी होगी 650, उसका फार्मूला होगा। 2 फार्मूले हैं यहाँ पर, जोड़ विषम का हमेशा ये होता है, सम का हमेशा ये होता है, लेकिन हो ये भी शुरुआत से। ठीक है, अब क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करते हैं। अब मैंने कह दिया 51 से 100 तक विषम का जोड़ करो, है ना। मैंने क्या कह दिया 51 से लेके, ये मेरा क्वेश्चन है 51 से लेके 100 तक। अब देखो इस पे वो वाला फार्मूला नहीं लगेगा, क्योंकि वो 1 to होना चाहिए। तो मैं इसमें क्या कर देता हूं भाई, मुझे क्या करना है, मुझे 51 से लेके 100 तक जोड़नी है। और कौन सी जोड़नी है, विषम विषम जोड़नी है। तो मैं एक काम कर लेता हूं, पहले 1 से लेके 100 तक का निकाल लेता हूं,
है ना। और उसमें से 1 से लेके विषम तक देख लूंगा कितनी है, घटा दूंगा कितनी, 1 से लेके 50 तक। बात को समझो, अगर मैं 1 से लेके 100 तक की विषम संख्याओं का जोड़ निकाल लूं और 1 से लेके 50 तक की विषम संख्याओं का जोड़ निकाल लूं, 100 के जोड़ में से 50 का जोड़ घटाएंगे तो बाकी की जो 50 बचेगी ना, 51 से 100 तक वो बचेंगी। यहां पे मुझे बस अब ये देखना है 1 से लेके 100 तक कितनी विषम संख्याएं हैं, कितनी होंगी। 1 से 100 तक 50 होंगी ना, 50 होंगी। तो आप क्या कर दो, सीधा फार्मूला लगाओ 50 का स्क्वायर, और इसमें अब 1 से 50 तक कितनी होंगी, आधी होंगी, आधी कर लेना। अरे आधी सम होती है, आधी विषम होती है। तो 50 का स्क्वायर कितना आया, 2500, और 25 का स्क्वायर कितना आया, 625। इसमें से माइनस कर देना, 2500 में से 600 गया 19, मतलब 1875। ठीक है, 1875 हमारा आंसर होगा। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थोड़े से मुश्किल कर देते हैं, मतलब 51 से 100 तक का निकालना है। इसी तरह से ये 51 से 100 तक विषम की जगह पे क्या पूछ सकता है, सम पूछ सकता है। सम का फार्मूला थोड़ा सा अलग हो जाएगा, क्योंकि सम का फार्मूला क्या है, n स्क्वायर प्लस n। तो उस टाइम पे क्या होगा, 50 का स्क्वायर प्लस 50, ठीक, और माइनस यहां पे 25 होगा, 25 का स्क्वायर प्लस 25। तो ये तो 50 का स्क्वायर 2500 प्लस में 50, तो ये 25 का स्क्वायर 625 और प्लस में 25, ये दोनों जोड़ेंगे, ब्रैकेट लगाओ। 2500 में 50 जोड़ा 2550, और इसमें जोड़ा 650, 625 में 25 जोड़ा, तो 2550 में से 650 गए, कितने बच गए, 1900 बचेंगे, 1900 आ गया। ये हो गया 51 से लेके 100 तक की संख्याओं, सम संख्याओं का जोड़। ठीक है, तो आज के फार्मूले कैसे लगे, कल और हम देखते हैं आगे नंबर सिस्टम के कुछ और इंपॉर्टेंट फार्मूले होंगे तो वो हम जरूर करेंगे। ठीक है, वरना कोई और टॉपिक लेके आएंगे। नंबर सिस्टम हमारा काफी कुछ हमने कर लिया है, एक दो रहता है, क्या वो ट्रायंगुलर पॉइंट मैंने बताए थे, ट्रायंगुलर नंबर, परफेक्ट नंबर। ठीक है, ट्रायंगुलर नंबर का सम का फार्मूला वो रहता है। तो आज की वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो शेयर करते रहना, और बाकी सुझाव देते भी रहना। ऐसी बात नहीं है तो कि आगे हमें क्या करना चाहिए और कौन सा हमने टॉपिक उठाना चाहिए, जैसा आप कहोगे वैसा हम उठा के लेके आएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।